नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बेसिकली ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट है। इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था जो रेशियो को कंबाइन करने वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो हमने डिस्कस किए थे। और इस पार्ट में हम देखेंगे जो टाइप 2 के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जितने भी ये मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड में चैप्टर है हमारे, उनमें सभी में इसका यूज होता है। तो ये आपके लिए चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके के एग्जाम के ओरिएंटेड वीडियो मिलते रहते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम लिए हुए हैं यहाँ पे। देखिए टाइप 1 हमने क्वेश्चन देख चुके हैं। टाइप 2 में देखिए बहुत इजी, पहला क्वेश्चन बहुत इजी हमने लिया है। इस टाइप पूछा हुआ है 0.75 रेशियो एक्स, ये प्रोपोर्शन दिया हुआ किसके, 5 रेशियो 8 के। इसका मतलब 0.75 ये रेशियो का मतलब होता है एक्स, और ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। तो ये क्या हो जाएगा 5/8 इसका मतलब है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.75 इंटू 8/5 हो जाएगी। तो 6/5 आपका आंसर आ जाएगा। 6/5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। ये दिया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। ये बहुत इजी है। इसका कंसेप्ट देखिए, शॉर्ट ट्रिक्स हम करेंगे। इफ ₹782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, जो 782 रुपए हैं 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। 782 को 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। ये देखिए किस रेशियो में बांटे गए हैं, 6:8:9 में बांटे गए हैं। जो पहला पार्ट है, जो जिसको 6 रेशियो मिला है, जिसको 6 रेशियो मिला है, वो कितना है ये बोला गया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक से करूंगा। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखिए 782 रुपए को 3 पार्ट में बांटा है। पहले वाले को इसने दिया है 6 पार्ट दिए हैं। पहले वाले को 6 पार्ट दिए हैं, दूसरे वाले को 8 पार्ट, तीसरे वाले को 9 पार्ट। अब सबको जोड़ दीजिए। देखिए 8 8 16 17, 17 6 23। मतलब इसे 782 को क्या किया, 23 पार्ट में डिवाइड किया है। 23 पार्ट में डिवाइड किया। पहले वाले को 6 पार्ट दे दिए हैं, दूसरे वाले को 8, तीसरे वाले को 9 पार्ट दिए हैं। ठीक है, तो ये मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूं, उसके बाद ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए इजी लगेगा। अगर आपको पहले से आता है तो आपको इस पे हंसी आएगी, मैं जैसे समझाने वाला हूं। देखिए 782 को क्या किया इसने, 23 पार्ट में डिवाइड किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 782 को 23 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं। 10 पार्ट में डिवाइड करता होता है 10 से डिवाइड करते हैं। अब 23 पार्ट में डिवाइड करना है तो क्या हो जाए, 23 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 782 को हमने 23 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किससे, 23 से डिवाइड करके। अब ये क्या है, ये एक पार्ट के बराबर है ना। जो जैसे 782 को 23 पार्ट में हमने डिवाइड किया, तो उसका एक पार्ट ये है। मगर इसको कितने पार्ट दिए हैं पहले वाले को, तो पहले वाले को 6 पार्ट दिए हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एक पार्ट के बराबर है। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। और तो ये दूसरे वाले का हो जाएगा 782/23 इंटू 8। तीसरे वाले का 782/23 इंटू 9 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 23 इंटू 3 से ही हो जाएगा। उसके बाद 92 चला जाएगा, ये 4 से चला जाएगा। तो 34 इंटू 6 आपका आंसर आ जाएगा, 204 हो जाएगा ये। ठीक है, तो मतलब 782 को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था, तीनों में बांटा था इस इतने रेशियो में। तो पहले वाले को कितना मिला, 204 मिला। दूसरे वाले को कितना मिला, इससे डिवाइड करेंगे 34। दूसरे वाले को 272 हो गया। जो बाकी बचा हुआ है वो तो तीसरे वाले का हो गया है। इसको भी डिवाइड करेंगे 34 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई 340 में से 34 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, 306 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर देंगे, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। देखिए 782 को इसने कितने पार्ट में बांटा है, इसको जो देख लिया, 6 8 से 14 जोड़ दिया, 23 पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट आ गया। ये इसको 6 पार्ट दिया तो ये आ जाएगा ऐसे। ठीक है, मगर ये आपको समझाने के लिए किया। शॉर्टकट क्या, देखिए शॉर्टकट इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्टकट देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए पूछा गया है कि जो फर्स्ट पार्ट है कितना, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कितना है, 6। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे 6 होगा।
अगर यहाँ पे टोटल कितना पैसे होते तो पहले को 6 रुपये मिलते। अगर टोटल कितने रुपए होते, 8 6 14 23 रुपये। अगर 23 रुपये होते तो इसको 6 रुपये मिलते। अब वही प्रोपोर्शन कर देंगे, रेशियो इसका हो गया। अब प्रोपोर्शन कर देंगे तो अगर टोटल 782 रुपये हैं तब पहले वाले को कितने रुपए मिलेंगे। मैंने मान लिया एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल डायरेक्ट आ जाएगा। देखिए टोटल कितने हैं, 23 रुपये होते तो इसको 6 रुपये मिलते। तो 782 रुपये हैं तो कितने रुपए मिलेंगे, तो इससे एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू कितने आ जाएगी, 6/23 इंटू 782। वही है, बात तो वही है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दूसरे वाले को पूछता, अगर इसको 8 रुपये मिलते अगर टोटल रुपए 23 होते। अब बताइए बी वाले को कितने मिलेंगे अगर टोटल 782 रुपये हैं। इस तरीके से हम कर लेंगे, बहुत ईजी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए एंड बी टुगेदर हैव 1210। ए और बी दोनों मिलके 1210 रुपए हैं उनके पास। इफ 4/15 ऑफ ए रुपीज, ए का जो 4/15 अमाउंट है वो इक्वल है 2/5 ऑफ बी के अमाउंट के। बी के अमाउंट का 2/5 के इक्वल है। हाउ मच अमाउंट डज बी हैव, तो बी के पास कितने रुपए हैं। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले ए और बी का रेशियो निकालते हैं कि कितने रुपए हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 4/15 रुपीज ऑफ ए के पास मैंने मान लिया ए रुपए हैं। तो ये किसके बराबर है, 2/5 ऑफ बी के रुपए। बी के रुपए मैंने मान लिया, बी मान लिया। ठीक है, तो इसका ये काटा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको काटा 2, ये कट जाएगा 1। तो ए बाई बी इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो ए रेशियो बी कितना आ गया, देखिए 3/2 आ गया। ए रेशियो बी का कितना आ गया, 3/2 आ गया। अब टोटल रुपीज कितने हैं, 1210 रुपए। अब शॉर्टकट क्या है, अब पूछा गया बी के पास कितने पैसे हैं। अब बी के पास यहां पर देखिए कितने रुपए हैं, बी के पास यहां पे 2 रुपए हैं। टोटल 3 2 5 रुपए हैं, ए के पास 3 रुपए हैं, बी के पास 2 रुपए हैं। तो बी के पास 2 रुपए हैं और टोटल रुपीज कितने हैं, टोटल 5 रुपीज हैं। अब देखिए बी के पास हमें पैसे निकालने हैं, मैंने मान लिया बी। अब टोटल रुपीज जबकि कितने हैं, 1210। देखिए रेशियो तो वही रहेगा ना, जैसे ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये भी तो बढ़ेगा, इसलिए ये कर दिया हमने। जैसे 2/5 में है, 2/5 मतलब बी के रुपए अपॉन टोटल रुपीज। अब बी के रुपीज कितना होगा जब टोटल रुपीज इतना हो गया, तो इजी है। तो देखिए ये 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। तो बी के पास कितने आ जाएंगे, 4, ये 8 4 484 रुपये, 484 रुपये। अगर ए के पूछता वो भी इजी हो जाता। तो ए के पास रुपीज 3 है और टोटल 5 अगर हैं, अगर टोटल रुपीज 5 है तो ए के पास 3 है। अगर टोटल रुपीज 1210 हो जाए तो कितने हो जाएंगे ए के पास, तो ये निकाल लेंगे। ठीक है, बी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1210 में से बी को माइनस कर देंगे तब भी ए की वैल्यू आ जाएगी। किसी तरीके से हम ये कर देंगे। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल शॉर्टकट है। अब देखिए 2 नंबर हैं, 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एक एक्स नंबर है, एक थर्ड जो है एक्स नंबर है। ये पहला नंबर मैंने मान लिया ए, ये दूसरा नंबर मैंने मान लिया बी। जो पहला नंबर है वो 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है तीसरे वाले से, जबकि दूसरा नंबर है वो 50% ज्यादा है तीसरे वाले से। मतलब ए अगर 100 होता, मैंने मान लिया 100 होता, तो ये सॉरी एक्स अगर 100 होता तो ए कितना होता, 20 ज्यादा होता, 120 हो जाता। और अगर 100 होता तो बी कितना होता, 150 हो जाता। बस अब दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, ए बाई बी पूछा हुआ है, 120/150 हो जाएगा। तो ये काटेंगे तो 12/15 हो जाएगा, और काटोगे 3 से कट जाएगा, 4/5 आंसर आ जाएगा। तो ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो वैसे भी अगर ये इसको 100 ना माने, ये तो आंसर आ गया आपका। इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसको मैंने एक्स मान लिया तो ए कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 120/100x, क्योंकि ए क्या है, 20% ज्यादा है। तो ए इज इक्वल टू बेसिकली क्या है, एक्स प्लस एक्स इंटू 20/100। तो इसको सॉल्व करोगे 120/100 इंटू एक्स आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप करोगे कि अगर आपको दिया जाए आगे से कि जो ए है वो किसी से 3% ज्यादा है, 5% ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट करोगे। अगर 5% ज्यादा है तो 105/100
इंटू वो वाला नंबर, ऐसे डायरेक्ट करोगे आगे, ठीक है। मैं परसेंटेज जब पढ़ाऊंगा आपको बताऊंगा, ये शॉर्टकट है। फिलहाल रेशियो पे ध्यान दीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन बहुत ईजी है, इसी तरीके से करेंगे हम हर जगह। अब क्या दिया हुआ, इन ए मिक्सचर 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना है, 2:1 में है। इफ द रेशियो इज टू बी 1:2 देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है कि जो टोटल मिक्सचर हमारे पास है वो 60 किलोग्राम का है, 60 किलो, जिसमें दूध भी है और पानी भी है। अब दिया गया उसमें दूध 2:1 में है, जो दूध है वो 2 रेशियो में है और पानी 1 रेशियो में है। देखिए 2:1 में है, ये मिल्क है और ये वाटर है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 लीटर दूध होगा और टोटल अगर 3 लीटर मिक्सचर होगा। अरे 2 लीटर दूध, 3 लीटर के मिक्सचर में 2 लीटर दूध 1 लीटर पानी है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 3 लीटर मिक्सचर में 2 लीटर दूध है। अब पूछा गया है तो 60 लीटर मिक्सचर में कितना लीटर दूध होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 20, तो मिल्क कितना आ गया 40। इसमें कितना मिल्क है 40, अगर 40 मिल्क है तो 60 टोटल है, तो कितना हो जाएगा 20 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। इसमें 20 कितना हो जाएगा वाटर हो जाएगा। अब बोला गया है रेशियो को 1:2 में करना है। अब रेशियो क्या करना है 1:2 में करना है। मतलब अगर एक, अभी तो आपको दिख रहा है ना कि अगर ये 40 है मिल्क हमारे पास, तो ये कितना हो जाएगा 2 रेशियो करना, मतलब इससे दूना करना है तो 80 ये होना पड़ेगा। अगर ये 40 है तो ये 80 होना पड़ेगा पानी, मगर पानी अभी कितना है 20 है, तो कितना और ऐड करना पड़ेगा 60 लीटर पानी ऐड करना पड़ेगा। तो फर्दर कितना ऐड करना पड़ेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 लीटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मगर हम अपने कंसेप्ट से करेंगे, जो हमने कंसेप्ट, एक ही कंसेप्ट आप यूज करेंगे, एक ही ट्रिक यूज करेंगे, बस वही। अब देखिए दूध को आपको छूना नहीं है। अब यहाँ पे दूध कितना 1 है, 1 लीटर दूध है इस मिक्सचर में, जबकि 3 लीटर टोटल है। तो मगर दूध हमारे पास कितना है 40 लीटर दूध है, तो टोटल कितना होना चाहिए, तो टोटल टी इज इक्वल टू 120 होना चाहिए। तो 40 लीटर दूध है, 120 टोटल करना है, तो पानी कितना होगा 80 लीटर पानी होगा। और अवेलेबल कितना हमारे पास पहले से 20 लीटर, तो कितना ऐड किया हमने 60 लीटर। ये मैंने आपको, ये तो 1:2 दिया हुआ था, बहुत ही ईजी दिया हुआ रेशियो, इसलिए हमने डायरेक्ट निकाल दिया यहाँ पे। मगर अगर ये डिफिकल्ट होता तो ये मेथड कितना ईजी है कि कैसे, टोटल 3 लीटर टोटल में 1 लीटर दूध है, मगर दूध एक्चुअल में कितना है 40, तो टोटल लीटर कितना हो जाएगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। बहुत इजी मेथड है। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लग रहा होगा, सिंपल लग रहा होगा, तो प्लीज हमें बताइएगा, नहीं तो मैं आपके लिए और भी बहुत सारे मेथड ला सकता हूँ। वैसे ये सबसे इजी है। देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, एक बैग में 3 टाइप के सिक्के हैं। एक सिक्का है 25 पैसे का, एक 10 पैसे का है, एक 5 पैसे का है। उनका जो नंबर का रेशियो है वो रेशियो है 1:2:3। मतलब जो 25 पैसे का सिक्का है वो 1 रेशियो में है, 10 पैसे का 2 और 5 पैसे का 3। इसका मतलब 3 2 5 6। अगर टोटल सिक्के 6 होते तो एक सिक्का 25 पैसा का होगा उसमें, और 2 सिक्के 10 पैसे के होंगे, और 3 सिक्के 5 पैसे के। उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर टोटल रुपीज 30 है, अगर टोटल रुपीज 30 हैं, तो बताइए 5 पैसे के सिक्के कितने होंगे। बहुत ही इजी कंसेप्ट दोस्तों, वही आपको करना है डिवाइड वाला। ऊपर एक क्वांटिटी लिख लेनी है, एक नीचे क्वांटिटी। ये कहां से लिखनी है, इस बेस से लिखनी है, इस बेस से। अब आप समझिए पूछा क्या गया है, 5 पैसे के सिक्के। अब बेस में कितने हैं, देखिए बेस में कितने हैं, एक सिक्का है, सॉरी 3 सिक्के हैं 5 पैसे के, तो यहां लिखेंगे अगर अगर 3 2 5 6 सिक्के होते, अगर बैग में 6 सिक्के होते, तो 3 सिक्के किसके होते, यहाँ पर 5 पैसे के होते, ठीक है।
अगर बैग में कितने सिक्के होते हैं, टोटल 6 सिक्के। अब देखिए यहाँ पर हम 6 सिक्के नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू दी है, नंबर ऑफ सिक्के नहीं दी है, नंबर ऑफ पैसे दिए हैं। तो हम ये देख लेंगे कि 6 सिक्कों की कीमत कितनी है। एक सिक्के की कीमत कितनी है? 25 पैसे। दो सिक्के जो 10 पैसे के हैं, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1:2:3 में दिया हुआ पैसे का अगर देख लें, ये 25 पैसे है और ये 20 पैसे हो जाएगा, और 3 सिक्के 5 पैसे के, तो 15 हो जाएगा। अब टोटल पैसे कितने हो गए? 15, ये 40, 60। अगर टोटल बैग में 60 पैसे हो या बैग में 6 सिक्के हों, 6 सिक्के किसके इक्वलेंट है? 60 पैसे के इक्वलेंट है ना। तो अगर बैग में 60 पैसे हों तो 3 सिक्के किसके होंगे? 5 पैसे के होंगे। अगर बैग में 30 रुपए हों, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पैसे आ गया, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 3000 पैसे हों तो कितने सिक्के होंगे? 5 पैसे के। यही निकालना हमको, ठीक है। मैंने मान लिया, n मान लिया। तो ये देखिए इससे कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से ये आपका कट जाएगा 50। तो n इजिकल टू कितना गया? 150 सिक्के। n इजिकल टू 150 सिक्के, मतलब ये 5 पैसे के सिक्के कितने? 150। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। आपको इसमें कुछ करना नहीं है, बस रेशियो बनाना है। सबसे पहले ये देख लीजिए आपको दिया क्या गया है। आपको दिया है 30 रुपए, दिया हुआ 30 रुपए दिया है। अब पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ सिक्के दिया पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ सिक्के n लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपने जो टोटल पैसे लिखे हैं ना, तो यहाँ पर भी जो बेस है, जो हमारा बेस है, ये रेशियो का जो टोटल, जो मिनिमम पैसा जोड़ोगे, यहाँ पे टोटल पैसे लिखोगे, और यहाँ पे नंबर ऑफ ये लिखेंगे हम 3 के, मतलब 5 पैसे के सिक्के कितने हैं। तो बेसिक में कितने हैं? यहाँ पे 3 सिक्के हैं ना, इसी को बेस मान लोगे। 3 2 5 6, 6 टोटल सिक्के हैं और 3 सिक्के हैं 5 पैसे के हैं। मगर यहाँ नीचे कौन सी क्वांटिटी आपने रखी हुई है? 30 रुपए रखी हुई है, मतलब टोटल रुपए। अब इसमें देख लीजिए 6 सिक्कों के टोटल रुपए कितने हुए हैं। एक सिक्के का या इसका 25 की पैसे कीमत है, इसका कितना हो जाएगा? 1 पैसे का 10 कीमत है, तो 2 का 20 कीमत हो जाएगा। एक का 5 कीमत है, 3 का 15 हो जाएगा। टोटल करेंगे 60 पैसा आएगा। टोटल किया 60 पैसा, तो पैसा है तो इसको भी पैसे में बदलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 से कट जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा। तो n इजिकल टू कितना आ गया? 1500। ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी मेथड हो जाएगा। इससे कितना भी लंबा सवाल हो तो आपसे चुटकी में हो जाएगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जो नेक्स्ट इसका लिस्ट वो बनाऊंगा, जिसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। ये टाइप 2 के क्वेश्चन थे, जिसमें टाइप 3 के क्वेश्चन होंगे, तो उनमें मैं इसका जिक्र जरूर करूंगा। अगर समझ में ना आया तो प्लीज़ हमें बताइएगा आप, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।